बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में PDM और हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के सरबराहान की एक अहम मुलाकात हुई और इस मुलाकात में ये मुतफ़िका फ़ैसला हुआ है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। इस इजलास की तफसीलात शेयर करते हुए वफाकी वज़ीर बर रेलवे व एविएशन ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने बताया कि ये अब तय पाया है कि जो आइनी मुद्दत है हुकूमत की वो पूरी करेगी और इंतखाबात जो हैं वो कबल इमरान खान साहब का जो कबल वक्त इंतखाबात का मुतालबा है उस पर हुकूमत नहीं कान धरेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं वो पैमाना नहीं होते किसी भी सियासी जमात की मकबूलियत को जांचने का। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं इसमें PMLN का इन 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो वोट बैंक था उसमें इजाफा हुआ है। वैसे वो मैं फाफन की रिपोर्ट भी देख रहा था और फाफन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि PMLN की भी वोटर्स की तादाद में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वोटर्स की तादाद में भी इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का ये भी कहना था कि जो राइट है पार्लियामेंट का, लेजिस्लेशन, कानून साजी का, उसमें किसी को मदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये तफसीलात उन्होंने शेयर की क्योंकि तमाम नज़रें मरकूज़ थी कि ये जो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के बाद एक सियासी तब्दीली आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 सीटें लेकर मैदान मारा है। इसके बाद चूँकि अब 22 जुलाई को आम तरीन इजलास भी होना है पंजाब असम्बली में जिसमें वज़ीर आला का चुनाव होगा, तो इस हवाले से क्या फ़ैसला किया जाता है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से। तो अब फैसला ये सामने आया है ऑफिशियली कि वो वफाकी हुकूमत अपना टेन्योर जो कि अगस्त 2023 तक का है वो अपना मुकम्मल करेगी। इस हवाले से ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है। फिर इकोनॉमिक फ्रंट में भी हालात जो हैं वो तवज्जो तलब हैं। आज हमने देखा कि IMF से मुआहदे के बावजूद जो इस वक्त रुपए की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी है और आज ओपन मार्केट में 6 रुपये 79 पैसे डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ और 222 रुपये पे एक डॉलर अब जो है जाके मार्केट क्लोज हुई है। जाहिर सी बात है इसकी वजूहात जो सियासी तनाव है या सियासी गैर यकीनी कह लीजिए क्योंकि कल चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने मुतालबा किया था कि मौजूदा हालात में सियासी इस्तेकाम का रास्ता ये है जिससे मुआशी इस्तेकाम जुड़ा हुआ है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा लें। लेकिन आज अब गवर्नमेंट का ये बयानिया सामने आया है कि वो दे आर गोइंग टू स्टे, जो उनकी मुद्दत है वो अपनी मुकम्मल करके जाएंगे। तो इस पर भी ज़रूर बात करेंगे कि कैसे इकॉनमी को भी हम उठा सकते हैं क्योंकि डॉलर जो है वो मुसलसल रुपए को हिट कर रहा है और जो फिच रेटिंग एजेंसी है उन्होंने भी पाकिस्तान की जो आउटलुक है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की है और उसकी बड़ी वजह उन्होंने यही बताई है कि जो पाकिस्तान की माली पोजीशन है उसकी जो सूरत हाल है वो इसकी वजह बनी है। इन नुकात का इस सियासी और मुआशी पर्सपेक्टिव में गुफ्तगू करेंगे और हमें ज्वाइन किया है सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, फेडरल मिनिस्टर हैं, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, राना तनवीर हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब, आपने हमें वक्त दिया। और हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं अमजद अली खान न्याजी साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। राना तनवीर साहब, सर मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा चूँकि आप माशाल्लाह फेडरल मिनिस्टर हैं और एक बड़े आप बुनियादी और सफ़ अव्वल के रहनुमाओं में आपका शुमार होता है और इवन जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की किचन कैबिनेट है आप उसके रुकन हैं। सर गवर्नमेंट ने अब ये फैसला किया है कि गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू स्टे और जो इलेक्शंस हुए हैं ज़िमनी जिसमें आपके अब हल्के शेखुपुरा में भी ज़रबत बराबर वाले हल्के में सुबह इलेक्शन हुआ था वहां पर भी हुआ है, आप लोग इस वक्त इंतखाबात कराने के मूड में नहीं हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा अब 22 जुलाई को जो भी नंबर गेम है ज़ाहिर कबल वक्त है उस पर कमेंट करना, लेकिन एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर परवेज इलाही साहब इलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि अददी तौर पर तो इस वक्त आप लोगों से ज्यादा हैं वो और PTI और PMLQ, तो क्या सिचुएशन होगी? आप लोगों का बेस ही पंजाब है तो हुकूमत आपकी फेडरल गवर्नमेंट तक ही महदूद रह जाएगी जैसे बहुत से मुबस्सिरीन कह रहे हैं और साथ में आपकी करेंसी रुपए की करेंसी को भी हिट पड़ रही है, तो कैसे सूरत हाल से बाहर निकला जाएगा? राना तनवीर साहब। देखिए अनवार साहब, मैं आपको बताऊं कि ये जो चीज़ें आप एनालाइज करते हैं बहुत सारे इश्यूज़ को, मेरा हाल ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बड़ी कम्प्रीहेंसिव किस्म की मुख्तलिफ इश्यूज़ को जो इस वक्त सब के जहन में हैं उनको उन्होंने टच किया है। जी। मैं समझता हूँ ये कहना, इसको जवाब बना के कहना कि इलेक्शन होने चाहिए,
मैं एक बात आपको बताऊं, जो इस वक्त इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, वो उसकी जो वजह है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो इन्होंने क्रिएट की हुई है, इमरान खान और उसकी पार्टी के लोगों ने। जी और एक मैं इसमें बड़ा क्लियर हूँ कि इनमें कोई ऐसा जज्बा नहीं है, लेकिन जिस वक्त हम 2018 में आए, जिस तरह का भी वो इलेक्शन हुआ था, बड़ा नेकड़ली धांधली हुई थी उसमें, तो हमने आगे कहा कि जिस तरह भी हैं हमने आपको बिठाया गया है, आप सिलेक्टेड हैं, आप एक धांधली की पैदावार हैं, जी लेकिन हम आपको मानते हैं और आगे चलते हैं और हम आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे, आगे चार्टर इकोनॉमी भी करने को तैयार हैं, आपको याद होगा। तो अभी जो बात हो रही है कि ये इलेक्शन कराए जाएं, इलेक्शन इटसेल्फ मैं आपको बताता हूँ कि वो जब भी कहते हैं जनरल इलेक्शन होता है, वो किसी मुल्क की, हमारे जैसे मुल्क की बुनियादें हिला देते हैं, हर तरह के असरात उसके होते हैं। और फिर इन जैसे लोगों का कल को ये क्या कहते हैं, अभी देखें ये जो इलेक्शन हुए हैं ज़मीनी इलेक्शन, क्या स्टेबिलिटी है उससे आने देंगे अगर ये हार गया तो, जो कि यकीनी तौर पे हारेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो कौन से ज़िमनी इलेक्शन, ये तो जीते हैं राणा साहब, कथा उसमें कलामी के लिए माजरत, आपने कहा इलेक्शन हारेंगे, कौन सा वाला इलेक्शन हारेंगे आप कह रहे हैं? पंजाब का, कायदे अवान का? मैं जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ कि उस अच्छा। वक्त क्या इनकी गारंटी है कि ये वही शोशा, वही तरीक़ेकार, वही बदतमीजियाँ, वही इंतशार, वही फितना खेजी, वो सारा ये काम करेंगे। इनकी सरिश्त में, इसकी नेचर में शख्स की ये है झूठ बोलना सारा दिन वो लोगों को वर्गलाना और मुख्तलिफ किस्म की बातें करना। कल जुमा 4 दिन हुए हैं, इनकी 4 साल हुकूमत रही है, उसमें बात नहीं करते, ये आगे की बात करते हैं कि देखे जी क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। तो इनके किया दर है सारा कुछ। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो बड़ी एक सीरियस बात है कि आप समझते हैं कि जब भी बात होती है कि इलेक्शन जो हैं वो हमारा मुल्क इस किस्म के इलेक्शन मुतम्मल नहीं हो सकता जो इस माहौल में कराए जाएँ। तो इनको चाहिए कि ये आराम से बैठे। अच्छा। एक नंबर गेम है, पार्लिमानी सिस्टम है, हमारे पास अक्सरियत है नेशनल असम्बली में, तो हम बैठे हुए हैं, लेके चल रहे हैं आगे। हमारी पॉलिसीज़ क्या है वो इलेक्शन बता देगा जो साल बाद होना है। तो ये चीज़ें दूसरी तरफ रहेगी आपकी बात के जी इन ज़िमनी इलेक्शन में बड़ा क्लियर कट है कि ये 20 सीटें इनकी थी और उसमें से 5 सीटें हमें मिल गई, वोट भी ज़्यादा मिल गया क्योंकि सीटें तो ही नहीं की थी वो, हमने उसमें 5 ली। तो अगर उसका रिजल्ट ज़िमनी इलेक्शनों के रिजल्ट गाना है तो आपको पता 2018 के बाद इन्होंने बहुत सारी सीटें, बल्कि इमरान खान की छोड़ी हुई अपनी सीटें हारे थे, ये जिस तरह पिशार में थे और दूसरे जो असल में सर पंजाब हुकूमत का कयाम इससे मशरूत था ना, पंजाब हुकूमत की का इस्तेकाम इससे मशरूत था ना। ये जो ज़िमनी इलेक्शन है इनकी इसलिए ज़्यादा स्टेक्स हाई हो गई थी कि जो हुकूमत पंजाब है हमजा शहबाज साहब की, वो आप लोगों का बेस था। 25 जो इनके MPs थे उनमें से 20 पे इलेक्शन हुआ। मेरी बात सुने ना जी, अगर हुकूमत को चेंज होती है, किसी नंबर गेम से कोई चीज़ आती है जो पार्लिमानी एक सिस्टम है, तो उससे चेंज हुकूमतें तो चेंज होती रहती हैं। अच्छा। आप बरतानिया में देखें, आप इंडिया में देखें, हिस्ट्री ठाक देखें तो मेरा 5 साल में 3 4 दफ़ा होती हैं। अब ये दूसरा या तीसरा प्राइम मिनिस्टर बदल रहा है यूके में। यस। तो ये तो मुझे नहीं समझ आती कि इसको कितना, बल्कि प्रेसिडेंट यूएस के भी इम्पीचमेंट हो जाती है और बाकी टर्नओवर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट पूरा करता है। तो मैं नहीं समझता कि ये किस चीज़ को लेके चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुल्क को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ तक इन्होंने कह दिया कि जी अगर ये पाकिस्तान में अगर इनकी हुकूमत हो तो इस पर एटम बम मार दिया जाए। यार तुम वो शख्स हो, तुमसे तो एक हमारा बंदा बेहतर है, कैरेक्टर वाइज बेहतर है, बैकग्राउंड बेहतर है। चलिए मैं जरा राय ले लेता हूँ आपकी इजाजत से, न्यायी साहब की राय ले लेते हैं। क्या मेरा मतलब, मुझे ना ये छेड़े, क्योंकि ये एक ऐसे लोग हैं वो कहते हैं जी अगर श्रीलंका हम बना देंगे, इन्होंने कहा था कि हम ज़िमनी इलेक्शन नहीं जीते ना जी, तो हम इसको श्रीलंका बना देंगे। ये मैं इनके लीडरों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने खुद टीवी पे सुना है। मैं जरा आपके नुकात जी राणा साहब तो नहीं कहता, लेकिन नॉन सीरियस लोग हैं जी, तो ये मैं इनकी क्या बात करूं। चले मैं आप दोबारा आपको लौट के आऊंगा राणा साहब। अगर पाकिस्तान के साथ मुखलस है जी तो हमें कहते थे इंतजार करें, तो ये इनसे 1 साल नहीं इंतजार होता, 1 साल इंतजार नहीं होता। ठीक है, नुक्ता आ गया है। राणा साहब मैं आप दोबारा आपको लौट के आऊंगा। अमजद न्यायी साहब आपने सारी बात सुन ली, आप इंतजार करें सर 1 साल, और अगर आपके पास नंबर पूरे हैं, राणा साहब कह रहे हैं हुकूमतें बदलती हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी इक्तिसादियात इस वक्त कतई तौर पे मजबूत बुनियादों पर नहीं खड़ी हुई, वो मुतहम्मल नहीं हो सकता इस वक्त एक और इलेक्शन का। और अगर उस पर जो भी रिजल्ट आए फिर उसकी कबूलियत भी एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, बिलखसूस जब आप लोगों के हवाले से बात की जाती है कि अगर आप
को शिकस्त हो जाए तो आप लोग उसको धांधली से जोड़ देते हैं। न्याई साहब, आप पे सारी गुफ्तगू सुनी, जवाब दीजिएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब से बड़ी अपनी तरफ से काफी बातें की हैं, लेकिन ये बात तो हम जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ला रहे थे तो हमने कहा था कि आप नो कैसे कॉन्फिडेंस। दलदल में पाकिस्तान धकेलना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो रिकवर हो रही है, और आप इसके साथ जो करना जा रहे हैं इससे अनस्टेबल हो जाएगी आपकी इकोनॉमी, और उसका नतीजा क्या आएगा कि मुल्क के अंदर जो है वो महंगाई भी बढ़ेगी, मुश्किलात भी बढ़ेंगी। और वही हुआ कि आज आप जो है वो एक दलदल के अंदर अपनी इकोनॉमी को लेके गए हैं जाती मफाद के लिए कि आपने एनआरओ लेना था तो 5 साल बाद मुकम्मल तो होने देने थे ना, फिर इलेक्शन में जाते तो वहां से आप एनआरओ ले लेते। लेकिन एनआरओ लेने के चक्कर में इन्होंने पाकिस्तान की आवाम को गुर्बत में धकेल दिया। अच्छा। और अपनी मईशत का कबाड़ा कर दिया। आज ये हमें जो कह रहे हैं कि जी हम नॉनसेंस लोग हैं, तो मैं सेंस वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपकी तो तवज्जो ही नहीं है। आज भी आप लाहौर में बैठ के कह के लगा रहे हैं, और डॉलर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, रुपया डिक्रीज कर रहा है, और आप किस बात पे कह के लगा रहे हैं हमारे लीडरान जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट के हैं। अच्छा, बात यह है कि कह के कहा लगा रहे हैं, वो तो सर जोड़कर बैठे हुए हैं सर। से मुत्तफिक हूं कि वोट मेरी बात सुन लेना अनवार। जी जी, आप लाइव है सर, बात कीजिए। हुकूमती जाती भी हैं, वोट ऑफ जी मैंने कहा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो अगर ऑर्गेनिक तरीके के साथ आता तो वेल एंड गुड, अच्छी बात थी, डेमोक्रेसी ज्यादा मजबूत होती। लेकिन जिसकी दुम पे चढ़ के आए हैं ना, तो वो दुम जो है वो उसने भी इनको सहारा नहीं दिया। आज अमेरिका ने भी इनको घास नहीं डाली। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कह दिया कोई साजिश की शवाहिद नहीं शेयर की है। न्याई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा डिप्टी स्पीकर के रूलिंग के हवाले से वो उनकी मेरी बात सुने ना, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी है, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि मुदाखलत नहीं, कोई शवाहिद उन्होंने कहा शेयर नहीं किया हमारे साथ आप लोगों ने। 2 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स के अंदर सुन तो लेना 2 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें फिर डिमांड किस लिए दिया गया है अमेरिका को? ठीक है, वो क्या दीवाने का ख्वाब था या वो हवा में दिया गया? नहीं, वो बकायदा आपने रिटर्न हालत में उनके एम्बेसडर को दिया है डिमांड जो है। तो इसी अलामत है कि उन्होंने अब मौजूदा हालात पर आ जाए ना न्याय साहब, आप बताएं। इन्होंने तो आज फैसला कर लिया है। सर मेरा सवाल सुनना न्याय साहब, इन्होंने फैसला कर लिया, हम मुद्दत अपनी पूरी करेंगे। कल खान साहब जब खिताब करते उन्होंने कहा जी इलेक्शंस जो है वो इस वक्त हल है। तो अब आप लोगों की क्या पॉलिसी होगी? पंजाब में हुकूमत साजी करेंगे और उसके बाद क्या लहमल होगा? फिर फेडरल गवर्नमेंट तो क्या असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी? हाँ, तो इनकी अब गवर्नमेंट जो है वो इस्लामाबाद तक महदूद हो चुकी है। इधर KPK है, इधर पंजाब है, आजाद कश्मीर है, GB है, अपना सिंध में तो चलो अपना वड्डे जरदारी साहब ने उन्होंने अच्छे हरीसे भी खिलाणगे ते अच्छे पाए भी खिलाणगे। अच्छा, नहीं पता खिलाणगे या नहीं खिलाणगे या एक दूसरे को क्या खिलाते हैं। अच्छा बात यह है कि इसके अलावा इनकी गवर्नमेंट कहाँ रही है। और आज ये जो दर्स दे रहे हैं तो आप देखते हैं ना, इनके जो अपना राना सनौला साहब बयान दे रहे हैं कि जी हम जो हॉर्स स्टीयरिंग करेंगे, इनके MP ऊपर नीचे करने की बात कर रहे हैं, हमें धमकियां दे रहे हैं। वो किस बात की दे रहे हैं? चले ये पे सवाल कर लेते हैं उसका। हमारे MP जो अल्हम्दुलिल्लाह खड़े जो लोटे थे उनका अंजाम वो नहीं देख चुके। लूटों का अंजाम क्या हुआ है? ठीक है, लोगों ने उन्हें टके टोकरी कर दिया आज। ठीक है न्याय साहब, आपका नुक्ता आ गया। आपकी थोड़ी सी आवाज में भी डिस्टॉर्शन है। सियासत को दफन कर दिया है, लोटों की सियासत को दफन कर दिया। मैं दोबारा बस लौट के आता हूं, थोड़ी सी आपकी ऑडियो का इशू आ रहा था, लेकिन आपका नुक्ता पूरा आ गया, ऑन एयर चला गया। मैं रजा रूमी साहब से जानूंगा। रजा भाई आप बताइएगा वे वी स्टैंड टुडे। मैंने जो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट भी बता दिया है कि डॉलर जो है 222 पे चला गया है। फिच ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान की आउटलुक को मनफी कर दिया है। राना साहब कहते हैं हम मुतअम्मल नहीं हो सकते इलेक्शंस के, और दूसरा उन्होंने कहा हम टेन्योर अपना पूरा करेंगे, हमारी मेजॉरिटी है। PTI पंजाब में हुकूमत बनाने जा रही है। वो अभी कह रहे हैं न्याई साहब क्या हमारी पंजाब में बन गई, KP में मौजूद है, GB में है, AJK में है, तो ये सिर्फ फेडरल की हद तक महदूद हो जाएंगे।
क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इस सूरत पे आपका क्या तबसरा है? जी शुक्रिया अनवार भाई। देखिए मैं ये समझता हूँ असल इस वक्त जो मसला है वो ये है कि ज़िमनी इंतखाबात के बाद पंजाब की हुकूमत को बरकरार रखना या वो पीडीएम की जमातों के पास रखना अब करीबन करीबन नामुमकिन दिखाई देता है। जो भी राना सनाउल्लाह साहब वो कह रहे हैं, सियासी बयानात दे रहे हैं, अल्टीमेटली आपको पता है कि कोर्ट्स ने पहले भी इसमें इंटरवीन किया है, क्योंकि इसमें ये कोर्ट्स की ही जो इनायतें हैं उसकी वजह से मामलात यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर कोई हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह होती है तो वो बिल्कुल इस सूरत हाल में तो इमरान खान साहब की एक तरफ जारहाना सियासत है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट मौजूद है, ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। और जब पंजाब में गवर्नमेंट जाएगी तो मरकज़ की हुकूमत कमज़ोर होगी। अब दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन का तो आज इजहार कर दिया कोalition की पार्टीज़ ने कि जी वो अपनी हुकूमत को रखेंगे बरकरार 1 साल और, वो जिसे पंजाबी में कहते हैं गंडे भी खाएंगे जूते भी खाएंगे। और दूसरी जो हिकमत अमली ये हो सकती है, जो कि सियासी हिकमत अमली हो सकती है, वो ये कि खान साहब के ब्लफ को कबूल किया जाए और असम्बली तोड़कर नए इंतखाबात की तरफ जाया जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये बात जो है ये जो ज़िमनी इंतखाबात है, अगरचे पीटीआई ने ड्रामाई कामयाबी हासिल की, उसके टोटल वोट्स जो थे उसमें इजाफा हुआ, हाई टर्न आउट हुआ पीटीआई के कैंडिडेट्स को, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने भी अपने वोट्स इंक्रीज़ किए हैं इस इलेक्शन में पिछली 2018 के मुकाबले में, इन्हीं हलकों में जो उनके कैंडिडेट्स को पड़े थे। तो गोया कि उनको भी कुछ फ़ायदा हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि बिल्कुल ही ये यकतरफा उनकी नून की ज़मानतें ज़ब्त हो गई हैं या पीपीपी की तरह सफाया हो गया है पंजाब से। ऐसी तो सूरत हाल नहीं है, मुकाबला हो सकता है। तो सियासी हिकमत अमली यही है कि वहाँ जाया जाए। अब इसमें बात जो लोग कहते हैं कि जी मईशत के लिए स्टेबलाइजेशन होगी, मईशत 1 साल में भी स्टेबल नहीं होगी। IMF का जो प्रोग्राम होता है, आपको याद है पिछला प्रोग्राम जो था, अभी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को 3 साल लगे थे स्टेबलाइजेशन करने में। उससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 2008 में जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला था तो उस वक्त भी उन्होंने IMF का प्रोग्राम लिया था। महंगाई एकदम शूट कर गई थी और आपको याद है उस ज़माने में लोड शेडिंग भी बहुत बढ़ गई थी और वो 2-3 साल लगे थे। कहीं जाके 2011-12 में जाके स्टेबिलिटी थोड़ी सी आई थी, फिर भी लोड शेडिंग की वजह से अवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया, खुसूसन पंजाब में। तो क्या PMLN और PDM ये चाहते हैं कि इस वक्त ये वाली हालत हो? क्योंकि ये जो मुश्किल फैसले हैं, ये जो बिजली की कीमतों को बढ़ाना, तेल की कीमतों को बढ़ाना, सब्सिडीज को हटाना, ये इन फैसलों की एक सियासी कॉस्ट है। उसका फायदा इमरान खान साहब उठा रहे हैं। एक तरफ तो अभी न्याजी साहब जैसे कह रहे हैं कि जी साजिश और मुदाखलत हुई है, दूसरी तरफ इम्पोर्टेड हुकूमत ने कीमतें बढ़ा दी हैं। देखिए आम आदमी भूल गया है कि पिछले 3.5-4 साल में क्या करती रही है पिछली गवर्नमेंट। वो आप जैसे मेरे जैसे लोग जो आदादो शुमार देखते हैं, याद करवाते हैं। आम आदमी के लिए आज जीना महाल हो गया है। एक मोटरसाइकिल का ट्रिप जो है एक शख्स का 500 से 600 रुपए का लगता है। एक जमाने में रिक्शे टैक्सी में आपको 500-600 का किराया होता था। मोटर बाइक पे आपको दफ्तर से घर आना जाना जब 15-20 हज़ार तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और एवरेज सैलरीज आप देख लें पाकिस्तान में, तो वो लोग क्या करेंगे, वो गुस्से में जाके हुकूमत वक्त के खिलाफ वोट देंगे। तो इसके लिए कंसेंसस पैदा करना जरूरी है। या तो ये कि शहबाज शरीफ साहब और PDM कुशादा दिल्ली से इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की टेबल पे इनवाइट करें और उनके साथ मिल बैठ के एक लाया अमल तय करें। इस्टेब्लिशमेंट ने कोई रोल अदा करना है, 100 बिस्मिल्लाह करें, बुलाएं सबको। वैसे भी तो उनका रोल होता है, तो इसमें भी क्या ऐसी हरज है। लेकिन अगर वो नहीं होता, ये कॉन्फ्रंटेशन होनी है, तो ये तो पाकिस्तानी पिस जाएंगे इस सियासी जंग में। धरने, लॉन्ग मार्च, एक इलेक्शन, दूसरा बाई इलेक्शन। भाई आप खत्म करके नया इलेक्शन कराए, जो गवर्नमेंट आती है उसके हवाले करें इकोनॉमी को, कि जो करना करे, फिर IMF से डील करे, 2-3 साल उसको पूरा रन भी मिलेगा। ये तो यहाँ पर मारामारी होगी, ये मारामारी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वजीर आजम साहब, उनके रुफकाए कार और काबीना और जो इत्तेहादी पार्टियां हैं, वो अंग्रेजी में कहते हैं दे शुड स्मेल द कॉफी। हालात यकसर 17 जुलाई के बाद बदल गए हैं। अवाम ने अपना एक इंडिकेटर दे दिया है। राना साहब के पास जाऊंगा। राना तनवीर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, रजा अरूबी साहब कह रहे हैं कि 17 जुलाई के बाद सूरत यकसर बदल गई है, सियासी फैसला करे। और अमजद अली खान न्याई साहब कह रहे हैं कि उनकी पंजाब हुकूमत बनने के बाद आप लोग विफाक की हद तक महदूद हो जाएंगे। KP में भी उनकी हुकूमत है और उन्होंने कहा पंजाब में भी हमारी हुकूमत बनने जा रही है। तो क्या इससे आप लोग कमजोर नहीं होंगे सियासी तौर पर?
राणा साहब, देखें, एक मैं बात बताऊं कि जो जिसका नाम इमरान खान है, जो बड़ा इस वक्त बना हुआ है, बड़े लोग इस तरह उसको समझते हैं, वो बड़ा उसके डबल फेस है। एक तरफ तो यहाँ से रिज़ाइन करके बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ जाके तो इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। फिर एक तरफ कहते हैं इलेक्शन करवाएं। आप जिम्मे इलेक्शनों में अपनी हुकूमतें को संभाल के बैठे हुए हैं। ख़त्म करें ना सारी अपनी गवर्नमेंट्स जितनी भी हैं, उनको डिज़ोल्व करें, पता चल जाए सीरियस हैं, फिर किसी को कोई दूसरा। मुझे समझ नहीं आती कि ये पता नहीं किस किस्म की बातें करते हैं। हमें कहते हैं जी इलेक्शन कराएं, जब हम 4 साल कहते थे ये दांधली से आए हैं, ये इनकी गवर्नेंस नहीं है, इनकी पॉलिसीज़ गलत है, ये सारा गंद इन्होंने डाला हुआ है, मुल्क इनसे चल नहीं रहा, लिहाजा एक फ्रेश इलेक्शन चाहिए। उस वक्त तो कोई बात नहीं होती थी, कोई नहीं कहता था कि हाँ ये बात ठीक है। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और जिस तरीके से उन्होंने किया, कोई उनको कंडेम नहीं कर रहा, कोई उनको नहीं कहता वो जूते भी खाएंगे और गंडे भी खाएंगे और प्याज भी खाएंगे। ये ज़रा लैंग्वेज देख लें इनकी। तो ये प्याज गंडे आप अपने पास रख लें, हमें पता है ये चीज़ें ऐसे किस तरह होती हैं। हम इलेक्शन लड़ते हैं, आप बैठ के सिर्फ तबसरे करते हैं लोग। हम इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह आप देख लेंगे किस तरह इलेक्शन होते हैं। बाकी रही दर्द, इनको बड़ा दर्द है मुल्क का, तो ये टीवी पे बैठ के करते क्या हैं? उनको नहीं कहते आप सब्र से बैठो 1 साल 4 साल हुकूमत की है, एक नंबर है, हमारे पास 176 नंबर नहीं है क्या? इनके पास ये घर से मेजॉरिटी लाए थे, उस वक्त इनको क्यों ख्याल नहीं आया कि जब हमने 2013 में हमारी गवर्नमेंट आई, केपीके में तो इनकी मेजॉरिटी नहीं थी, सिंगल मेजॉरिटी पार्टी थी लेकिन मेजॉरिटी नहीं थी। हमने कहा ये गवर्नमेंट बनाए, हमने वहाँ पे जब पीपल्स पार्टी की वहाँ हमने कहा कश्मीर में बनाए। जब पंजाब में हमारी मेजॉरिटी पार्टी थी 2018 में, उस वक्त इनकी ज़बानें कुंग हो गई थी। उस वक्त क्यों नहीं कहते थे ये अनडेमोक्रेटिक और ये गैर पार्लिमानी है रवैया, उनकी गवर्नमेंट बनने दें। उस वक्त बंदे ठा के लाए और उनकी गवर्नमेंट बनाई जो इंडिपेंडेंट है। मेरा मतलब बात इस तरह करते हैं जो ये बड़े फिलासफर प्रिंसिपल लोग हैं, इनको कोई ख्याल नहीं आया कि उस वक्त क्या होता रहा है। वो इधर उनकी मेजॉरिटी पार्टी ज़रूर थी लेकिन वहाँ पे कोलिशन नहीं हुई। ये डाकू MQM उनके कातल उनके साथ नहीं थे, ये क्यू जो डाकू थे उनके साथ नहीं थे, ये चपरासी उनके साथ नहीं था। उस वक्त तो उनको कोई ख्याल नहीं आया कि ये लोटे हैं, ये बेशरम बेअसूल लोग हैं, जितने भी इनको मिले वो लोटे नहीं थे। इस वक्त इनको लोटे याद आ गए हैं। उस वक्त क्या शेरशी लोटा नहीं था क्या? ये सारे लोट जब न्याय साहब बैठे हुए हैं, ये सारे लोटे नहीं थे किसी और पार्टियों से नहीं। और कौन लाया इनको? कौन लाया? राणा साहब कौन लाया? फौज, इनको फौज लाई है। मैं कहता हूँ फौज लाई थी। अच्छा, सुन लेना, फौज लाई थी, IS ही लाती थी। कमाल बात है। खुला नेकड़ली मेरे हल्के में क्या होता रहा है, वहां यूनिफॉर्म में क्या होता रहा है, आप क्या बात करते हैं? अब हालात बदल गए, ज़बानें कुंग हो गई थी आप सबकी टीवी पे। नहीं, आप गलत बातें करते हैं। तकलीफ मरोड़ उठ रहा है वो बंदा जिसका कोई प्रिंसिपल नहीं है, जिसने तोशा खाना नहीं छोड़ा, जिसने फरा गोगी के और पिंकी पीरनी के इशारों पे चलता रहा, वो लीडर इनको चाहिए। मेरी बात सुन लें। जब आया वो अमेरिका से, तो वहां से जब वो आया वर्ल्ड कप लेके ट्रंप के साथ मुलाकात करके, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जलसा नहीं किया, तो वहां उसने कहा कि ये अमेरिका का मेरा विजिट कामयाब रहा है और उसकी वजह बुशरा बीबी है। अनवार मेरी बात सुने, ये तकरीर है एयरपोर्ट पे, बुशरा बीबी है, ये याद नहीं रहा? जब 100 डेज का इसने किया कन्वेंशन सेंटर में फंक्शन, तो वजीरों ने कहा हमने ये कर दिया, वो कर दिया, और उसने कहा कि ये सारी लास्ट पे जाए, सारी इनकी बातें ठीक है लेकिन इसमें कामयाबी जो हुई है वो बुशरा बीबी की वजह से हुई है। यार ये हमें बात करते हैं लीड करेगा बंदा, क्या बात करते हैं आप यार? बात सिर्फ एक लगे हुए हैं, रोड उठ रहा है कि क्यों हो गया ये हो गया। न्याय साहब, अब वो कि पेट में मरोड़ उठ रहा है। हमारे साथ MQM आए तो फिर चोर हैं, हमारे साथ MQM वापस आई है फिर वो चोर है। अगर कोई एक हिस्सा हमारे साथ काफ आज आ जाए तो फिर वो डाकू हैं, चपड़ासी इनके। यार खुदा के लिए क्या बात कर रहे हैं आप? एक तो आपने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है, हमारी नई जनरेशन। असल में राणा साहब, रजा रोबी साहब का नुक्ता ये था कि आपको सियासी तौर पे नुकसान हो रहा है। क्या करते हैं वो कह रहे हैं आपको सियासी तौर पे नुकसान उठाना पड़ रहा है इसका। कौन है ये बात करने वाले? राणा साहब कहेंगे इनको वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा, न्याय साहब आपने बातें सुन ली बड़ी। अमजद न्याय साहब ने बड़ी खंदा पेशानी से सारी बातें सुनी है। शायद हमारी रिस्पेक्ट हो अपने इलाके में। न्याय साहब आप लाइन लिख लेते हैं और बातें शुरू करते हैं। न्याय साहब वो कह रहे हैं आपकी दोगली पॉलिसी है, केपी असेंबली तोड़े और पंजाब में जो आपके MPs है उनसे क्या इस्तीफा देते? आप लोग इस पोजीशन में है, इलेक्शन खुद हो जाएंगे, राणा साहब कह रहे हैं। न्याय साहब
टर्न आउट हुआ है। मैं बताऊं बात, अनवार, पहली किस तरह बात तो दादी ये है हुई कि है। राणा साहब, जरा न्यायी साहब की बारी है, सर। लगता है अपने, रातों रात मेरी इनके बात वो- सुने ना, जी, मुझे जी, लग न्यायी रहा है कि साहब। राणा साहब आज अपने अपने होशोवास जो है ना खो बैठे हैं। वो कैसे? और जो इन्होंने तो यार गुफ्तगू अमजद, की इस है तरह की बात ना करो। वो मैं जानता हूँ इसलिए कि तुमको, मुझे तुम्हारे तो वालिद लगता है साहब कि मेरे इनको साथ 4 नंबर छोड़े, बस में मैं नहीं बात बिठाना चाहिए, करूंगा। क्योंकि ये छोड़ दीवानी यार। जो दीवानगी में ये बातें कर रहे हैं ना, आराम से तो बात इनके करो। जो है वो हालात अच्छे नहीं रहे, क्योंकि शेखुपुरा से इन्हें बड़े बुरी तरह मार छोड़ पड़ी है। यार, अब बात आप ये क्या, है कि मैं जानता हूँ सब। हमने कोई इनका राणा साहब, बंदा जरा न्यायी लाया साहब की हो सर नुक्ता सुन ले, जो- फिर आपके पास आता हूँ। न्यायी साहब जी, प्लीज बात सुन कीजिएगा। लेना मेरी क्या बात मुद्दा छोड़े, बात मेरे सुन साथ लेना। मेरे मतलब कोई खबरदार है। न्यायी साहब, न्यायी ऐसा साहब, बंदा एक रिक्वेस्ट है। जिसको- अमजद न्यायी साहब, एक सर जनाब, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, जनाब। आप अपना मौकफ दे और राणा साहब अपना दे। मैं चाहता हूँ जातियात में नहीं पढ़ते, होशोबास ये क्या मुझे बताएगा तो होशोबास? आपने जातियात में मैं नहीं तो पढ़ते। पढ़ता, राणा मेरी साहब खुद 10 बस्ता अपना रिक्वेस्ट है आप दोनों को। होशोवास खो बैठे हैं। अच्छा, आप नहीं, सुन अमजद लेना, साहब, मेरे मेरी साथ बात बात सुन इस लेना। तरह जी, से न्यायी साहब, करना, प्लीज पता बात मेरा, करें। तुम बात छोटे मैंने हो, इंटरप्ट नहीं किया, और इस तरह बात ना मैंने करो। हौसले से बात सुनी है। राणा साहब हौसले से सुने ना, अब अपने असाब ना खो देना। अभी तो फेंटा पड़ा है ना, भल्ले का भी और पढ़ना है। अब बात सुने ना जी, जी, बात बात ये कीजिएगा। है फेंटा कि पड़ा है, कोई फेंटा आपको ऐसा समझ आ बंदा जाएगी, मुझे जो पता है, नून आप लीग के लोग हैं। टिकट पे कभी हो आप जी, तकिए और कभी वो भाग जाते वोट हैं ऑफ दीवारें कॉन्फिडेंस फैलान में के, इनके हमने कभी आप खिलाफ केपी के इस्तेमाल अंदर किया बैठे हो। रहते हैं, वहां हाँ, पे अगर इनका जमानत कोई करा के मेंबर है आते उसने हैं। एक-एक करके इस्तीफा बात दे करें। दिया बाप का है। बेटा अगर है, वो आपके इस्तीफा नाम का दे तो है ना के मैदान हमारी में। पार्टी जी, में जी, न्यायी शामिल साहब। हो तो गया इमरान है, खा गया था, जी। वो बालक अपने आदमी जमीर था। के मुताबिक मैं इनको आपको छोड़ बताता हूँ, चुका कसम है, तो खाता हूँ, फिर ऐसा इस पे बालक क्या करप्ट बात आदमी है? था। आज एक्शन जिन था, लोगों उसने ने मेरे इलाके में करप्शन हमारे टिकट पे इलेक्शन, अगर राणा साहब, मैं आता हूँ सर आपके पास। जरा न्यायी साहब की बात मुकम्मल हो जाए, फिर मैं आता हूँ आपके पास क्या सर। बात करते, छोड़ो। राणा साहब, पहले राणा साहब अपने होशोबास में आ जाए ना, फिर न्यायी बात साहब, मैं करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट या तो करता हूं। होशोबास में बात आप है। अपने होशोबास में रहे यार। अमजद खान, तेरा हाँ, मेरे इमरान खान ख्याल में करप्ट आदमी था, दीवानगी में गंदा ये आदमी है। दीवाने हो चुके हैं आज, हार को नहीं, ये मैं अमजद बर्दाश्त साहब नहीं आपसे कर रहे। रिक्वेस्ट करता हूँ सर, मेरे सवाल का जवाब दे दे कि जो कौन कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और असम्बली है और पंजाब में हुकूमत बनाने चाह रहे हैं, तो राणा साहब के कहने हैं कि ये दो अमली है। होश में आ गए। जी न्यायी साहब, बात सुने ना, ये बात सियासी सुने दो अमली ना, है। अनवार, लगता है राणा साहब। जी, जी सर, राणा आप साहब इस कमेंट रात उन की सैर पे में ना करें, आप आलम अपने मेरे सवाल का मजबूरी जवाब में दे तो दें नहीं सर। बैठे। सर बात सुने, मैं तो देना चाह रहा हूँ, राणा साहब इंटरप्ट करे, मुझे क्या, मैं तो दे रहा हूँ, मैंने तो इंटरप्ट नहीं किया। जी, जी, प्लीज बात करें। ऑल फोल बका है, मैंने तो नहीं उसको। जी, जी, आप बात करें, बात मेरी करें। भी बात सुन लेगी। जी, जी, जी। बात यह है कि हमने कभी भी इनका जो मेंबर है उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो या फाइनेंस बिल के अंदर हो, हमने कभी नहीं कहा कि वो हमारे साथ शामिल हो। हाँ, इनको अगर 5 साल के बाद इनको छोड़ गया, हमारे साथ शामिल हुआ, तो क्या हुआ? ठीक। आज जिन पे ये इल्जामात लगा रहे हैं, तो उनसे जाके पूछें। अब ये गवर्नमेंट में है ना, पूछे ना कि क्या आपने हमारे बंदे तोड़ के दिए थे, फिर गवर्नमेंट में किसके आज जो इन्होंने कहा। राणा साहब, जरा मैं उनका नुक्ता सुनूं, फिर मैं आता हूं आपके पास। जी न्यायी साहब, जी जवाब क्यों नहीं देते? बात सुनो ना, इन्होंने कहा था कि हम वोट को इज्जत देते हैं। इन्होंने तो सिवाय नोट को और बूट को इज्जत देने के अलावा किया क्या है? ओके। आज इनसे बड़ा चेरी ब्लॉसम भी कोई नहीं है। चेरी ब्लॉसम, पूरे पाकिस्तान इनको चेरी ब्लॉसम बोलता है। ठीक। आज ये किस बात पे बढ़ के मार रहे हैं? बात ये जातियात पे ना है, जातियात पे आएंगे तो बहुत सारी चीजें मेरे पास भी है, मैं भी कह सकता हूं। नहीं, हम चाहते हैं उस पे ना लेकिन पड़े। मैं चाहता हूं कि जी, जी। लॉजिकली बात करें, लॉजिकल सुने, मैं भी लॉजिकल, मैंने इनको सुना है, आप सुनने की कोई मत करें ना। अब हार को बर्दाश्त करें। अभी तो अब लोगों ने जो इनके दरवाजों पे, लोगों को पता है कि इन्होंने पाकिस्तान के पैसे को चुराया है। ठीक। इनको पता है कि हमने कितना मुल्क को लूटा है और कितने अब ये बताए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या है सर? मुझे अमजद साहब बताए, फिर मैंने रजा रूमी साहब के पास जाना है। आपकी सियासी स्ट्रेटेजी क्या है? बात सुने, हमारा ये है, हम तो कह रहे हैं कि जरदारी साहब के हाथ में फैसला है, सिंध असेंबली का फैसला करें। वफाक में इन्होंने घूम फिर के बिल्कुल पीएम हाउस में इन्होंने खाबे भी खाने और खाने भी खाने। आप केपी असेंबली का फैसला करेंगे? बटोरने। आप केपी असेंबली का फैसला नहीं कर रहे? ये देखिए, पॉलिटिकली हम जो भी फैसला करेंगे सोच समझ के करेंगे ना। पहले ये डिसाइड करें। हम तो कह रहे हैं कि इस मुल्क का वाहिद हाल, इसकी इकोनॉमी का वाहिद हाल इस्तेकाम है। ओके। पॉलिटिकल इस्तेकाम जब तक नहीं आएगा, आपकी मईशत ठीक नहीं होगी। ठीक है। और एनआरओ लेने से मुल्क के मसाइल हल नहीं होते। एनआरओ के आपके मसाइल तो हल हो गए। ठीक है, मुल्क को आपका नुक्ता आ गया। अब मैं रजा रूमी साहब का भी जवाब दे देता हूं। दोबारा मईशत की नहीं साहब, आपका नुक्ता आ हो गया। जी, जी, आप रजा रूमी साहब, सर आप इस पे कमेंट कीजिएगा। राणा साहब कह रहे हैं कि जी हम जब कहते थे 4 साल की अर्ली इलेक्शन कराओ तो उस वक्त तो नहीं कराया गया।
अब जब हमारा टेन्योर है तो कहा जा रहा है जी कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाए जाए, हम चाहते हैं कि अपना टेन्योर पूरा करें। और अगर पीटीआई चाहती है, समझती है, तो केपी असम्बली भी है और अब पंजाब में भी इनकी अददी अक्सरियत है, ये वहां से बिस्मिल्लाह करें। आपने अमजद साहब का जवाब सुन लिया, वो कहते हैं पहले जरदारी साहब सिंध असम्बली से बिस्मिल्लाह करें। रजा रूमी साहब। जी जी बिल्कुल। देखिए बात यह कि ये इसमें तो राना साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर खान साहब वाकई ही में असम्बलियाँ जो हैं वो तोड़वाना चाहते हैं, नए इलेक्शन चाहते हैं, तो कौमी असम्बली के जो उनके इस्तीफ़ों का वो जो एक लगा हुआ ड्रामा, उसको ख़त्म करके सब इस्तीफ़े उनके मंजूर हों, वो निकलें, उसके बाद वो अपनी केपी की गवर्नमेंट डिज़ोल्व करें। पंजाब में परवेज़ इलाही साहब की मतवक्को है हुकूमत, वो आगे निकाल दें। लेकिन देखिए ये तो सियासी वन अपमैनशिप है, लड़ाई है। मैं राना साहब की बातों का रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। वो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ गए मेरी कही हुई बातों से। मैं तो ये नहीं कह रहा था कि उनको इलेक्शन में वोट नहीं मिलेंगे या उनको ये नहीं होगा। मैं तो ये कह रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो इस तरीके अदम एतमाद के हक़ में नहीं थे कई सालों से, बल्कि उनका तो ये वाज़े तौर पर मौक़िफ़ सामने आया जो रिपोर्ट हुआ कि उनकी सोच फ़र्क थी। बाद में फिर पार्टी ने जो फैसला किया बाकी अलाइंस के साथ मिलके वो फैसला कर लिया। ठीक है, वो एक आइनी जमहूरी रास्ता था, खान साहब ने उसको हक व बातिल की जंग बना दी है। अब मसला ये है, राना साहब से मेरी ये गुजारिश है कि इमरान खान साहब ने एक झूठी सच्ची जो भी कहानी है वो तैयार करके अवाम में बड़ी अग्रेसिवली वो बेच रहे हैं जी पिछले 2-3 महीने से, और वो अवाम में बिक रही है, उसको मिडिल क्लास भी खरीद रही है। आपने देखा कि पंजाब में वोटर में भक्कर में 65% जो निकला टर्न आउट रेट, डीजी खान जैसी जगह पे हमारा ये ख्याल होता था कि शहरों में जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुपों की कहानियाँ या साजिशी या खत या मदाखलत, लेकिन ये तो दहातों तक पहुँच रहा है। तो अब बात यह कि ये एक सियासी मसला है, इसका हल भी सियासी होना चाहिए। इसका हल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आप जो है कनात कर ले हुकूमत के ऊपर, इसके लिए आपको सियासी हिकमत अमली होनी चाहिए। और उसका एक जो सबसे बड़ा पहलू है वो ये है कि PMLN का बयानिया नहीं बना सकी। देखिए हम लोग तो इमरान खान साहब पे तनकीद करने वालों में से 4 साल हमने खुल डुल के उनकी मुखालफत की, उनकी हुकूमत के इक़दाम की मुखालफत की, क्योंकि हम समझते थे कि उनकी पॉलिसियाँ नहीं सही थी और यही वजह हुई कि वो इंतहाई गैर मकबूल हो चुके थे। ये तरीके अदम एतमाद के बाद उन्होंने एक पूरा फ़ायदा उठाया, एक बयानिया बनाया जो कि चल रहा है मार्केट में। और देखें ना, आखिरी अगर आपको याद हो तो अपनी जो आखिरी वो निकलने से पहले रोज़ाना कौम से खिताब करते थे, यानी कि वो आ जाते थे टीवी के ऊपर झंडा लगा के और वो कहते थे चोर और डाकू मैं सड़कों पे निकल के खतरनाक हो जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। किया उन्होंने मुतवातिर, उन्होंने कोई दिन ऐसा नहीं है अनवार उन्होंने जलसा ना किया हो, कोई दिन ऐसा नहीं उन्होंने वीडियो ना रिलीज़ की हो। यहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कितनी बार कौम से खिताब किया है। देखिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं और ये बात राना साहब की बातें अपनी जगह पे बजाय, मैं उनकी मैं उनकी नफ़ी नहीं कर रहा कि फ़राह गोगी के मामलात हों या साबिक खातून अव्वल के मामलात हों, तोशा खाना हो, वो चीज़ें देखनी चाहिए, लेकिन लोग इंटरेस्टेड नहीं। लोग यहाँ तो इंटरेस्टेड नहीं। आपने केस फिर क्यों नहीं बनाए अभी तक? 3 महीने हो गए हैं, यहाँ तो केस बनाए। यहाँ तो खान साहब की जब हुकूमत ने आना था तो इन्होंने तो पकड़ के पूरी अपोजिशन को जेल में डाल दिया था। ठीक। तो बात यह कि अब ये जो तरीकाकार पाकिस्तान में रवाज बन गया है, यहाँ पे खान साहब का पलड़ा भारी हो रहा है, दिन ब दिन होता जाएगा अगर इसका सियासी तोड़ नहीं होगा। नहीं होगा। मेरी तो इतनी सी गुजारिश है और ये मेरी आज़ादाना राय है, मुझे इसका भरपूर हक है। राना साहब, मैं तबसरे ही कर सकता हूँ ना, मैं तो सियासतदान नहीं हूँ इलेक्शन लड़ने की, ना मेरे पास राना साहब से इसका जवाब ना पैसे हैं ना बरादरी है। जी सही है, वो कहे ना पैसे ना बरादरी। राना साहब, रजा रूमी साहब ने कहा कि मेरा एनालिसिस है सियासी तोड़ आपने पैदा करना है, सियासी बयानिया लेकर आना है। राना तनवीर साहब ये कह रहे हैं, मेरा नुक्ता ये खान साहब का बयानिया बिक रहा है। रजा रूमी साहब बड़े शरीफ आदमी हैं, मुझे एहसास है, लेकिन उन्होंने ऐसा लफ्ज़ कहा था जो अच्छा नहीं था इनके मुंह से। अच्छा, बाकी एनालिसिस इनका बिल्कुल हक है, करें, और बजा बात चीज़ें उन्होंने ठीक एनालाइज भी ठीक करते हैं, लेकिन सियासी बातें जो हैं, अब एक ठीक बात है कि लेकिन जो काम किया है वो कोई गलत नहीं था। जितनी भी बातें करते हैं अमेरिकन या दूसरी तीसरी, वो बेसलेस हैं, फजूल हैं। इन्होंने एक नैरेटिव बनाया है, वो जिस तरह भी बनाया है इन्होंने, जिसने भी कायम किया है जो ये नैरेटिव के साजिश आला, तो मैं समझता हूँ वो बात। लेकिन
वो इतनी रिलेंटलेसली उन्होंने सारी ये बात ठीक है कंपेन की है जी विदाउट वो टेकिंग एनी ब्रेथ कि वो लगे रहे हैं उस पर। बिल्कुल मैं इनसे इत्फाक करता हूँ कि वो जिस दिन से निकले हैं वो यही उन्होंने तसर दिया कि पता नहीं मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म हो गया है। तो हालांकि वो एक आईनी तरीका है, शायद पाकिस्तान में उसका रवाज नहीं है या कभी हुआ नहीं है इस लेवल पे, और इस अंदाज से नहीं हुआ। अंदाज से मुराद है कि जिस तरह इन्होंने पाँव वहाँ पे घसीटे अपने, जिस तरह इन्होंने काम किए, जिस तरह वो फैलाव उसका हुआ, वो सारे टीवी और मीडिया आज का जितना है वो भी शायद उस तरह नहीं था पिछले जब जी जी अदम पेश होते रहे हैं। जी जी अदम पेश हुई और फेल हो गई। तो मैं समझता हूँ ये एक चीज़ ऐसी थी जिस पे ये हुआ कि पता नहीं कितना अब बड़ा आपकी काम हो काउंटर गया या पॉलिटिकल किस तरह हो स्ट्रेटेजी गया। क्या है, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं सर। राणा साहब, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे काउंटर देखिए, करेंगे? हमारा खान साहब तो कहते हमारा हैं चीफ ये इलेक्शन है कि कमिश्नर को भी हटा हमारा दो। ये है कि नहीं, देखिए अभी मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें ऐसी हुई हैं जैसे हालात इस किस्म थे, इकोनॉमिक जो हालात थे वो बहुत सारे उसमें फैक्टर थे। इनकी साबिक पॉलिसीज़ थी, इनका जो किया धरा था, इनके जो एग्रीमेंट थे, अलॉन्ग विद अदर जो फैक्टर थे, इंटरनेशनल फैक्टर थे। जी जी ग्लोबली प्राइसेस बढ़ गई, ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई, पाम ऑयल की जो प्राइसेस थी वो बढ़ गई। इस तरह बाकी जो फूड आइटम्स हैं उनकी प्राइसेस बढ़ गई। तो ये सारी चीज़ें मेल मिला के डॉलर की डिवैल्यू हुआ हमारा रुपया, तो वो मेल मिला के उसका जो इम्पैक्ट आया बहुत ज़्यादा आया ठीक और वो हमारे हिस्से में आ गया। अब हमने मुश्किल फैसले किए हैं टू सेव द कंट्री, जिस तरह डिफ़ॉल्ट के करीब थे और हम जा रहे थे ठीक है। उसको एक डायरेक्शन पे लाए। लेकिन उसका जो हमने काम किया है उसका ठीक बात है, इंस्टेबिलिटी की वजह से वो जो पॉजिटिव हमने काम किए हैं अपनी कास्ट, पॉलिटिकल कास्ट पे, जिस तरह राजा साहब कह रहे थे पॉलिटिकल कास्ट हमने दी उसको, लेकिन उसका जो था डिविडेंड था वो- मुल्क के लिए, हाँ। वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि थोड़ा जा रोड हो रहा है बिकॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए? तो राणा साहब, अभी हमारे एक आज साल की जब नशिस्त 4 का साल सवाल यह है में- बुनियादी कि 4 साल सियासी में इस्तेकाम बात कैसे होती है, लाया मैं जाए। जवाब देता हूँ ना, मैं इलेक्शन जी मैं इलेक्शन पे भी आ रहा हूँ और इनवार मैं इलेक्शन पे आ रहा हूँ। जी अगर हमने ये कास्ट दी है और ये उसका ये साल में अगर ये नहीं कह सकते, ये बात चले इसमें अगर वजन भी है कि इलेक्शन हो, तो ये कह सकते हैं कि जी ठीक है एक हुआ है, इन्हीं तरीके से ये काम हुआ है, इनको डाइजेस्ट नहीं हुआ। ये क्या नेशनलिज्म है, ये क्या मिबे वतनी है, क्या पाकिस्तानियत है कि हम मर गए जी, हम मर गए जी, हम लुट गए, हम तबाह बर्बाद हो गए। इसने कहा था इमरान खान ने कि मुझे अभी तक शौक है, मैं नहीं डाइजेस्ट कर रहा कि मुझे मेरे पास इक़्तिदार नहीं रहा। तो उसका शायद एक्सपीरियंस नहीं, हम तो आते जाते रहे हैं कई दफ़ा। तो अच्छा। मसला ये है कि अगर इनमें थोड़ी सी भी समझदारी हो तो मुल्क को ख़राब ना करें। अच्छा। आ जाएगा दूध का दूध, हमारी पॉलिसीज़ हैं, हम नहीं दे सकते रिलीफ। ये इलेक्शन आ जाएगा 23 में, वहाँ पे और ज़्यादा इनको फ़ायदा पहुँचेगा। जितना हम लंबा रहेंगे बकौल रज़ा रूमी साहब के, हम और ज़्यादा ख़राब होंगे। अच्छा। तो वो उसको फ़ायदा है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें मुझे नहीं समझ आ रही कि मरोड़ किस चीज़ का है। फिर बड़ी मतलब वैलिड बात है कि नहीं सिंध वाले तोड़े यार, ज़रूरत आपको है इलेक्शनों की, आप सुबह असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें ये 3-4, तो मैं समझता हूँ कि देखें ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है ना इन लाइन हो जाएंगी। तो मैं ये समझता बात हूँ में तो वजन है। राणा साहब, आपकी इस बात पे तो वजन है कि अगर ये तोड़े फिर हम करेंगे, वाह जी वाह, आप क्या चीज़ पैदा हो गए हैं कि सिंध वाले तोड़े आपकी खातर। क्यों भाई, न्याय साहब, ये आपको अब आपकी जरूरत है ख्वाहिशात पे तो नहीं इकदाम उठाएगी ना हुकूमत अमजद न्याय साहब कि सिंध वाले पहले तोड़े? राणा साहब कह रहे हैं और कह रहे हैं आप अगर हम लंबा चलेंगे तो अगर आपको फायदा होता है तो आप लोग फायदा ले लें पॉलिटिकली। न्याय साहब। अनवार, राना साहब जो है वो और रूबी साहब जो है वो बहुत समझदार हैं अच्छा। कि जी हम तोड़ दें और सिंध गवर्नमेंट खड़ी रहे और वफाक भी खड़ी रहे। अच्छा। वो भी टूटे। ये वफाक को किस इंटैक्ट तरह रखना खड़ी कर चाहते सकते हैं? हैं, अच्छा। सिंध गवर्नमेंट को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, हम तोड़ दें। हम कह रहे हैं कि एक ही दफा में वन गो में सारी असेंबलीज, फेडरल एंड प्रोविंशियल असेंबली अच्छा। डिसॉल्व कर देते हैं, कोई एग्रीमेंट हो जाता है ताकि एक सुन लें। जनरल इलेक्शन जो है वो कंसेंसस के साथ साफ और शफाफ निजाम के साथ जो है वो आए और आपके
मुल्क को, इकोनॉमी को, आपकी सियासत को अगर लोग जिसको पसंद करते हैं उनको वोट दें, ठीक। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ये बड़े सियाने बनते ने साड़ी जबान जाने कि जी असी तो बाहर आ जाइए ना वो आते ने लुगिया मसीता ते गालोड़े माम। हाँ ते कहते ने भी असी लुगी खेडांगे ते खेडना। अच्छा, तो ठीक ये है, पहले भी वोटों लोटों के साथ। रजा रूमी साहब, आपने सुना अमजद न्याई साहब कहते हैं ये फिर अगर होना है कोई डायलॉग हो, आपको मौजूदा पॉलिटिकल पोलराइजेशन में डायलॉग होते हुए दिखाई दे रहा है बिटवीन पीटीआई एंड पीएमएलएन लेड कोलिशन गवर्नमेंट? देखिए जी, अभी तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन नागुज़ीर है अनवार। उसके बगैर हम कैसे चलेंगे, कैसे बढ़ेंगे आगे? अगर अगले साल भी इंतखाबात होने फ़र्ज़ कीजिए, तो केयर टेकर गवर्नमेंट लगनी है, उसके ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन को कंट्रोवर्शियल बना दिया है। खान साहब ने तो हर चीज़ को देखे ना दबाव में ले आए हुए हैं, हुकूमत को भी लाए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी लाए हुए हैं, फ़ौज को भी लाए हुए हैं, इलेक्शन कमीशन को भी लाए हुए हैं। अब कहीं ना कहीं तो कोई रास्ता निकालना पड़ेगा और ये मशावरत तो होनी पड़ेगी, डायलॉग होना पड़ेगा, उसके बगैर ये मुल्क कैसे चलेगा? और यही हमारी इनसे इस्तदा है दोनों पार्टियों से और दोनों जो सियासी फरीकैन है कि अभी खुदा के वास्ते इस मुल्क में हम दिवालिया के दहाने पे, दिवालियापन के दहाने पे खड़े हुए हैं। आज मेरी कई माहिर इक्तसादियात से बात हुई और उन्होंने कहा कि इस वक्त तेल की जो ख़रीदने के लिए पैसे, डॉलर्स जो चाहिए अगले आने वाले हफ्तों महीनों में, उनका बहरान है और इतनी शदीद मामला है कि पाकिस्तान बिल्कुल डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। और अगर ये सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा तो फिर हम श्रीलंका वाला खुदा ना खास्ता हाल ना हो जाए। इससे बचाना हमारे सियासतदानों का काम है ना। देखें, कोई भी पार्टी का हो, वो है तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, उसको पाकिस्तानियों ने वोट दिए हैं, तो फिर इस मुल्क को बचाना, इस रियासत को बचाना इनकी जिम्मेदारी है। और हम यही तवक्को करते हैं कि थोड़ी सी अपना दिल बड़ा करें, थोड़ी सी ईगो को कट करें। खान साहब के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो वो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं अपने हरीफों के लिए, उसमें थोड़ी सी ठंडक लाएँ, लचक लाएँ, बातचीत के लिए आमादा हों और मामला तय करें। अब इलेक्शन कराने, अगले साल कराने, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी जो इस वक्त क्राइसिस बन गया है वो हम मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते ये कॉन्फ्रंटेशन के। और मैंने पहले भी आपको जिक्र किया, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल हमेशा होता है। बैक चैनल पे हो, फ्रंट चैनल पे हो, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी होता है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। खैर वहाँ पे तो खान साहब नहीं होंगे, वो तो राजा साहब हैं, लेकिन खान साहब को इनवाइट कर लें, स्पेशल उनको कहें आप चेयरमैनशिप कर लें उसकी, शायद उनकी खुश हो जाएं वो थोड़े से। अच्छा। लेकिन बिठाएं, किसी मेज पे बिठा के बातचीत तो करें भाई। ये राना तनवीर साहब, ये वैसे पॉइंट बड़ा वैलिड है रजा रूमी साहब का। आज फवाद चौधरी साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर इलेक्शन पे बातचीत करनी है तो वो तैयार हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी अमजद साहब ने कहा, आपने कहा कि सिंध, उन्होंने कहा जी इकट्ठे कर लेते हैं तमाम असम्बलियों को, तो उसके लिए बातचीत, कोई डायलॉग की सूरत निकल सकती है? यू आर इन गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो है वो हमेशा आगे इनिशिएटिव लेती है। कोई गवर्नमेंट कुछ सोच रही है इस पे बातचीत करना, अपोजिशन को आउटरीच करने के हवाले से? उनको नैब लॉज में तरमीम पे बड़े इतराजात हैं, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। खान साहब, ये मैं बताऊं कोई अनोखी मखलूक है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। अमजद खान साहब तो इतने उसमें नहीं होते थे। अच्छा। जब 2018 के बाद इलेक्शन हुए, हमने इनके साथ बेशुमार मीटिंग्स की हैं और इनका रवैया ये होता था, कोई अजीब किस्म का, किसी बात पे नहीं आते थे और हर काम पे फटा डालते थे। ये प्राइवेट नहीं, ऑफिशियल, बट हमारी तरफ से जो अपोजिशन की जमातें थी उनकी कमेटी और इनकी कमेटी जो सीनियर मोस्ट लोग हैं इनके 3 4 5 बाकी रही। खान साहब का ये रवैया था, जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग होती थी वो कभी उसमें को आना गवारा नहीं करते। आपको पता, जब इंडिया का स्टैंड ऑफ हुआ तो उसमें भी जब लास्ट डे सारा हुआ, वो अभी नंदन वाला मसला, तो वहाँ पे आर्मी चीफ बैठे हुए थे, सारे बैठे, उसको 1 घंटा बनाते रहे, आप आए, वो नहीं आए। हम सारे बैठे हुए थे उधर, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे 8-10, मैं भी था। तो वहाँ पे फाइनली फिर वो स्पीकर आ गया और आर्मी चीफ आ गया, हमें ब्रीफिंग शीफिंग दी और जो भी हुआ सारा हुआ। तो किसी जगह पे भी, कभी असम्बली में भी हुई है, नेशनल कमेटी जो पार्लियामानी कमेटी है नेशनल असम्बली की या पार्लियामेंट की, उसमें भी कभी नहीं वो आए। वो आके तो वो आ जाते थे, क्या वो मुल्तान वाला है शाह मोहम्मद कुरैशी साहब, वो आ जाते थे, कुरैशी वो आ जाते थे और आके तो वही बात।
अब ये हाथ मिलाना वो पसंद नहीं करते थे। यार खुदा न खास्ता जो भी है, हम इलेक्टेड लोग हैं, इलेक्ट होके आए हुए हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, 3 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 3 दफ़ा हुकूमतें की हैं, खुद तो आप आए, आपका रवैया क्या है? ठीक, आप भी यहाँ से निकले हैं तो फिर गालियाँ शुरू कर दी हैं। आप मुझे बताएं, ये शान है किसी, आप इसको कहते हैं ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा जो हमजा का नाम बिगाड़ता है, कभी किसी का नाम बिगाड़ता है, कभी किसी का नाम, किसी को डीजल कहता है, किसी को कुछ कहता है। यार खुदा के लिए कुछ इंसाफ भी होना चाहिए, हमें सही थोड़ा कह रहे। सलीका शार होना चाहिए, हमें सीरियस होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। हमें एक वी शुड प्रेजेंट कि ये मतलब एक लीडर के तौर पे हम अपने को पेश नहीं करें, साहब, बल्कि अपनी नस्ल हमने अच्छे बिगाड़ दी। अल्फाज का चुनाव होना चाहिए, ये राना तो मैं तनवीर साहब समझता कह हूँ, रहे हैं। हैरान हूँ कि जी। ये खुदा न खास्ता अपना बड़े ही हम अनवार भाई, बुरे होंगे, लेकिन ये क्या बात है? मौलाना अगर एक साहब बंदा का वोट, यहाँ तो फूलन देवी को अगर चुनाव वोट डीजल मिलते हैं डाला है, तो उसको वो भी खुद एक्सेप्ट किया इन्होंने, जाता है। ख्वाजा अगर आसिफ किसी ने रखा था क्रिमिनल तो मौलाना अच्छी जी। चीजों की पैरवी करें ना, अच्छी चीजों की पैरवी करें आप। अब हमें कहते हैं ये जमानतों पे है, इनका तो प्रेसिडेंट जमानत पे था। आप मुझे बताएं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान जमानत पे नहीं, ये अदालत में पेश हुआ जी जी बिल्कुल, एज ए प्रेसिडेंट। जी जी जी। ये क्या हमें कहते हैं ये जमानतों पे है, ये कैबिनेट में? भाई आप खुद जमानतों पे थे क्या? मेरा मतलब है, कोई दुनिया जो ये कहे ठीक है, जो इसके लिए वो सब ठीक है, जो जो जिसके बताओ ये काम करे वो कहता झूठ बोलना ठीक है, वो कहता यू टर्न लेना ठीक है, वो सिविल नाफरमानी की बात करे ठीक है, वो पाकिस्तान के तमाम अदारों को, ठीक। मुख्तलिफ अदारों को टेक ऑन करे वो ठीक है। मेरा मतलब कोई कुछ किसी जगह तो हमें रुकना चाहिए या रोकना चाहिए इनको। ये सिर्फ यही समझते हैं कि वोट ही सब कुछ चीज़ है, वोट सब कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान है, ठीक, ये हमारा मुल्क है, हमने इसके यहाँ 22 करोड़ अवाम रहते हैं, उनके लिए काम करना है। भाई हमने नहीं कहा था हम आपके साथ चलते हैं, जरदारी ने कहा, बिलावल भुट्टो ने कहा था कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ ठीक। है। रजा साहब को याद होगा। अब ये ऐसा ओपन हो स्पीचेस सकता है, से, लास्ट कमेंट राना इमरान साहब, खान क्या कदम अब ऐसा बढ़ाओ हो हमारे सकता साथ है? कदम असल उसने ये बढ़ाया कि मैं तो आपको तुन दूंगा, मैं आपको यहाँ से तुन दूंगा, मैं पाकिस्तान से निकाल दूंगा। यार ये तुम्हारा पाकिस्तान है यार, खुदा के लिए यार। राना साहब, towards the end, बुरे अच्छे सब रह रहे हैं, सब कुछ आप सर वोट सीनियर, मिलते हैं। आप अगर हमारे, क्रिमिनल है, बड़े बड़े क्रिमिनल है, इलेक्ट होके आते हैं। जी जी, आप हमारे अब लिए क्या सर करें बहुत, उसका? राना ये साहब लोगों बहुत का मोहतरम प्यार है। राना तनवीर साहब, आप हमारे लिए बहुत मोहतरम है। एंड में चलते चलते बताइएगा, अब तो आप गवर्नमेंट में है ना, वो तो आप बातें कर रहे हैं जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, अब गवर्नमेंट ऑफ द डे, क्या इस हवाले से कोई बातचीत के लिए मामला बढ़ा सकती है, या आप समझते हैं कि जो माजी की तलखियां उसकी वजह से अब बातचीत के दरवाजे बंद है इमरान खान साहब के साथ? लास्ट वर्ड सर, राना साहब। नहीं मेरी बात सुने, इमरान खान बात करे ना। इमरान खान कहता है ये जो फुआद है, ये तो खैर होता ही नहीं था हमारी मीटिंगों में, वहाँ पे वो परवेज खटक होता था, असद जी, उमर जी, जी। होता था, शौकत महमूद, शाह महमूद होते थे, ये पता नहीं किधर से आ गए हैं। मुझे ये बताएं वहाँ पे बात क्या इनके होती थी? मैं आपको तर्जुमान है आज इस ये भी वक्त। बता दूं। जी जी मेरी बात सुन ले, बड़ी मैं काम की बात बताने लगा हूँ, जिसकी ये आप डायलॉग की बात करते हैं। जी जी, हम एक चीज कहते थे, फाइनल हमारे साथ करते थे, हमारे पास मैंडेट होता था तो ये जाते थे जी हम ऊपर से पूछ आए, ऊपर से पूछ के हाँ जी आ गए, तो हमने कहा जी अब क्या करना है बताएं, ऊपर से पूछ के आए हैं। हाँ जी ऊपर के पूछ के आए हैं। इमरान खान साहब कहते हैं मैं ऊपर से पूछ लूं, मैं आपको अच्छा। ईमान से अनोथ करा, हम मैं ऊपर से, मेरे को ऊपर से किधर से पूछना है, हमें समझ आ रही थी ऊपर से किधर पूछना है। अच्छा यार ये बात करते हैं हमारे साथ, आज हमें ताने देते हैं बैसाखियों के, तो बैसाखियां किसके पास थी? बैसाखियां राना साहब, आज तो आपने इंकिशाफात से भरपूर गुफ्तगू की है, ना करें ऐसी बात। चले, लेकिन आप रिकॉर्ड पर आगे इनके बहुत। पास कोई मैंडेट नहीं है किसी के पास। अच्छा। आपको पता है कोई मैंडेट नहीं है, ये क्या बातें कर रहे हैं? ये फुआद क्या बात कर रहे हैं? फुआद को आप नहीं जानते क्या चीज है वो? चले, वक्त मेरा खत्म हुआ जाता है, बाहर के वक्त। अकेले- राना तनवीर हुसैन साहब, सर वक्त खत्म हो गया है, थैंक यू वेरी मच। तनवीर हुसैन साहब फेडरल मिनिस्टर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी इंकिशाफात से भरपूर गुफ्तगू की। राना साहब, अमजद अली खान न्याई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दिया, और रज़ा रूमी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मौजूदा सियासी हालात पे अपना पॉलिटिकल एनालिसिस दिया। बाहर के व्यूअर्स, मुल्क की सियासत और मईशत जो है उसको साथ लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि मुआशी तौर पे अगर हम मुस्तहकम होंगे तो सियासी तौर पे भी हम आगे बढ़ सकेंगे। इनका चोली दामन का साथ है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि, बल्कि हम तो दुआगो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की करेंसी को, पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करे और पॉलिटिकल मामलात भी सुलझाव की तरफ बढ़ें। उलझाव में जाएंगे तो उस पर पाकिस्तान की आवाम का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। कल तक के लिए सैयद वारुल हसन और प्रोग्राम 10 तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।